मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर बने। मसलन हमज़ा की किताब, बुक ऑफ हमज़ा, किताब व हमज़तिन। उर्दू में मुज़ाफ़ इलैहि पहले और इसके बाद मुज़ाफ़ आता है। मसलन हमज़ा किताब में हमज़ा मुज़ाफ़ इलैहि और किताब मुज़ाफ़ है। और उर्दू में कभी मुज़ाफ़ इलैहि पहले आता है और मुज़ाफ़ के नीचे ज़ेर होती है और मुज़ाफ़ इलैहि बाद में आता है। मसलन मीनार पाकिस्तान। इंग्लिश में और अरबी में मुज़ाफ़ इलैहि पहले और मुज़ाफ़ इलैहि बाद में आता है। मसलन किताब हमज़तिन, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त किताब पहले और हमज़ा बाद में आएगा। मसलन बुक ऑफ हमज़ा। और इंग्लिश में मुज़ाफ़ इलैहि कभी पहले आता है तो फिर मुज़ाफ़ इलैहि के बाद एस लगाते हैं, मसलन हमज़ाज़ बुक। और ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुरक्कब इज़ाफ़ी में देखो, ये हमज़ा की किताब, जब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो किताब को पहले लिखा है, उसके बाद फिर का की का तर्जुमा जो करते हैं की पहले, उसके बाद फिर की लिखा है, उसके बाद फिर हमज़ा, हमज़ा की किताब, बुक ऑफ हमज़ा। और इंग्लिश के बाद फिर अरेबिक है। अरेबिक में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो अरेबिक में भी देखो, पहले किताब पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे जो का की है उसका तर्जुमा करने के लिए हम कोशमी लगाते हैं। लेकिन ये है कि हमज़ा जो है, हमज़ा के नीचे ज़ेर आएगी, किताब व हमज़तिन। और कभी कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये हमज़ा किताब, जिस तरह है किताब हमज़ा पहले और किताब बाद में, ये मुज़ाफ़ इलैहि है हमज़ा। और लेकिन उर्दू में कभी मुज़ाफ़ इलैहि पहले और इसके बाद फिर मुज़ाफ़ आता है। मसलन मीनार पाकिस्तान हो गया, तो उस वक्त जब मुज़ाफ़ पहले होगा तो उस वक्त मुज़ाफ़ के नीचे ज़ेर होगा। मसलन मीनार पाकिस्तान में मीनार है, मीनार के नीचे ज़ेर है, मीनार पाकिस्तान। इस तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें अगर मुज़ाफ़ पहले आया हुआ है तो उसके नीचे ज़ेर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।